नमस्कार, मैं बालकृष्ण मुले और आप देख रहे हैं प्राइम टॉक का स्पेशल सेगमेंट मठ मंदिर और आप जैसे साधक। जी महाराज। आपका प्राइम टॉक में अभिनंदन है। देवी अहिल्या की नगरी में आप पधारे हैं। जम्मू से वैष्णो देवी के दरबार से आपको वैष्णो देवी माँ का विशेष आशीर्वाद प्राप्त है, क्योंकि आप लगातार पूरी भारत भूमि में देवी माँ के अनुष्ठान लगातार पिछले 25 सालों से यूँ कहे कि 2 दशक से भी अधिक समय गुजर गया, तब से अलग अलग स्थानों पर जाते, अनुष्ठान कराते और जो भी देवी भक्त माँ के दरबार में पहुंचते हैं, वैष्णो देवी के दरबार में, उनकी खूब सेवा करते हैं और कहीं ना कहीं ढेर सारी दुआएं बटोरते हैं। हम आपकी सेवा को लेकर तो चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपके व्यक्तिगत जीवन को भी जानना चाहेंगे। आपका जन्म कहाँ हुआ है, माता पिता से किस तरह के आपको सीख संस्कार मिले और जिस तरह से आप अध्यात्म में एक तरह से पूर्ण रूप से अपने जीवन को समर्पित कर चुके, इसके पीछे आपको प्रेरणा कहाँ से मिली? वो कौन सा भाव था कि आपको लगा कि नहीं, भारत भूमि की जो सर्वश्रेष्ठ एक स्थान कहलाता है, माँ का दरबार कहलाता है, वैष्णो देवी का दरबार कहलाता है, वहीं हमें पूर्ण अपनी सेवाएं देना है और भक्तों को विशेष आशीर्वाद भी दिलाना है? क्या कहेंगे पहली प्रतिक्रिया के रूप में? प्रतिक्रिया तो ये थी कि हमारे शुरू में जो पढ़ाई वगैरह हुई जी, वो एक संस्कृत विद्यापीठ था, वहाँ से शुरू किया। क्या बात है, बहुत सुंदर। तो उसके बाद हमारे जम्मू में रणवीर केंद्रीय संस्कृत विद्यापीठ है जी, वहाँ पर हमने ग्रेजुएशन शास्त्री किया। क्या बात। उसके बाद माँ के दरबार में सेवा मिली जी। तो उसी सानिध्य में हमारे स्वामी महादेव जी, उषा माता जी का आशीर्वाद मिला जी। तो उन्होंने मुझे यही प्रेरणा दी कि पूरे देश विदेश में जहाँ भी आप जम्मू कश्मीर में हमारे जितने भी पूरे हिंदुस्तान में भक्त हैं जी, तो उनको सही राह पे लाना है और माँ का प्रचार करना है। तो उसी राह पे चले हैं, जब से जीवन शुरू किया आज तक यही है कि जहाँ भी माँ का बुलावा आता है वहाँ पर जाते हैं, माँ का गुणगान करते हैं और माँ आशीर्वाद प्रदान करती है। तो विशेष कृपा महाकाल जी की थी कि ये मेरा एक टर्निंग पॉइंट था। अच्छा। कि स्वामी जी मुझे फर्स्ट दफ़ा जहाँ लेके आए तो मैं उनको पूछता था महाकाल कहाँ है, तो महाकाल की इतनी कृपा है कि जहाँ जो भी भक्त आता है उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। वो हमें श्रद्धापूर्ण बुलाते हैं और वहाँ पर अभिषेक, विशेष कृपा वहाँ के जो बड़े पुजारी जी हैं हमारे ओम गुरु जी महाराज, उनकी विशेष कृपा मेरे सिर पे रहती है। क्या बात है। तो जब भी मैं उनको कोई फ़ोन लगाता हूँ, कोई संदेशा भेजता हूँ, एकदम तत्पर रहते हैं। तो अभी मेरे पास गुजरात से निखिल जी, वो उनके पिताजी हैं, थोड़े अस्वस्थ चल रहे हैं जी। लेकिन उन्होंने एक ठान लिया था कि हम 12 ज्योतिर्लिंगों की पूरी हर जगह शिव पुराण की कथा करेंगे। क्या बात है। तो अभी उज्जैन में हमारा एक प्रोग्राम शुरू होगा 26 को। हम चैनल के माध्यम से सभी को प्रार्थना करेंगे इस महाकाल की नगरी में आकर अपना जीवन धन्य बनाएं। और कथा के जो मूल जो हैं हमारे जो उपासक हैं वो गिरी बापू जी महाराज जी हैं जो गुजरात से हैं, और उनकी जो श्रद्धा और विश्वास है, तो मैं भी दंग रह गया कि ऐसे भी जीवन में लोग होते हैं जो अपना सब कुछ छोड़ के इस प्रभु चरणों में आ जाते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। गिरी बापू की कथा का आयोजन एक बड़ी बात कहलाती है। मुझे लगता है कि इतने बड़े संत का जो कि शिव भक्ति, शिव पुराण को लेकर इतना सुंदर वचन वाणी सुनाते हैं कि कहीं ना कहीं लोग जो है, शिव भक्त जो है, गदगद से हो जाते हैं। आपकी प्रेरणा के बारे में पूछना चाह रहा था विनोद शास्त्री जी, आप इस आध्यात्मिक मार्ग पर कैसे चले? शुरुआती दिनों में आखिर ऐसे कौन से आपके साथ जीवन में उतार चढ़ाव आए कि आपने कहा मुझे भक्ति मार्ग ही चुनना है? सब एक्चुअली क्या है कि चींटी से लेकर हाथी तक हर आदमी की परीक्षा है। क्या बात है। तो बड़ी बात यही कि आदमी को विश्वास और श्रद्धा जी दिल में होनी चाहिए। आप बड़ी से बड़ी चीज़ को हासिल कर सकते हैं। बिल्कुल सही कहा। लेकिन उसके लिए हम लोग भूल जाते हैं कि जल्दी हो जाए, जल्दी ऐसा कुछ नहीं होगा। जब समय आएगा तभी होगा, अभी परिवर्तन आएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो विशेष कृपा ये है कि जहाँ से मैं महाकाल में आया जी, तो उन्होंने मेरे विशेष कृपा की। रात को मुझे एक संत मिले, वो धर्मदास जी थे, उज्जैन से, सारी सूरत से आए थे। तो उन्होंने बोला कि जहाँ पर ब्राह्मण सेवा या गौ सेवा नहीं होती तो क्या होगा। तो उन्होंने मुझे रात को 1 बजे फ़ोन किया, हमारी भजन संध्या चल रही थी। तो महाराज जी आप कहाँ पे हैं? तो मैंने बोला कि हम तो उज्जैन में ही हैं। तो उन्होंने बोला कि आप जल्दी से चाहे गाड़ी में आ जाओ, चाहे एरोप्लेन में आ जाओ, आप जहाँ पर बॉम्बे में एक शतचंडी यज्ञ शुरू हो रहा है, तो उसके लिए हम बिल्कुल तैयार हैं और महाराज जी का आशीर्वाद हमारे प्राप्त होगा। और जहाँ भी वहाँ का गुणगान होगा वहाँ पर हम
अपना सब कुछ भूल के उस माँ को समर्पण करते हैं। क्या बात है, क्या बात है। बाकी एक भक्त जो होता है वो हमेशा अपने आराध्य को, अपने इष्ट से दूर नहीं होता और उसी सादगी के साथ होता है। लेकिन जिस अंदाज में भगवान महाकाल की शरण में आप पिछले 2 दिनों से थे, कहने के देवी भक्ति का जो असर है वो आप में, माँ का जो शक्ति का जो एक आप में स्वरूप देखा जाता है, जिस तरह से आपके लिबास को भी देखा जाता है, उसके बाद में एक भाव उत्पन्न होता है। लेकिन जिस तरह से महाकाल की भक्ति में आप आए तो कहीं कि बाबा महाकाल के प्रेम में आप डूबे डूबे से नजर आ रहे, क्योंकि आप भले ही जुड़े माँ वैष्णो देवी के दरबार से हो, लेकिन जो है प्रभाव जो है बाबा महाकाल का आपकी वाणी पर दिखाई दे रहा है। हम फिर वापस लौटना चाहेंगे उसी धरा पर, माँ के दरबार में। शुरुआत में किस तरह की सेवा का मौका मिला, इन दिनों किस तरह की सेवाएं आपके द्वारा भक्तों को दी जा रही हैं? महाराज जी, जब हम वैष्णो देवी में हमारा सेवा शुरू हुई तो इतनी सुविधा नहीं थी। ठंडे पानी से स्नान करना, हमें तो पता ही नहीं था कि नीचे कैसे पजामा डालते हैं, जो धोती डालकर माँ की सेवा में जाते थे। तो समय परिवर्तन हुआ, बिल्कुल सही, सब कुछ सुविधा मिलना शुरू हुई। लेकिन मैं इसमें विशेष जो आपको बताना चाहता हूँ कि जब आपको कृपा होती है, क्या बात है, तो कहाँ से कहाँ आप पहुँच जाते हो आपको पता भी नहीं चलता। क्या बात है। मेरे साथ मेरे मित्र शास्त्री जी, राहुल जी हैं, ये माता का इतना सुंदर गुणगान करते हैं कि ऐसे लगता है कि माँ पहाड़ों से उठकर आपके सामने आकर विराजमान है और सबको आशीर्वाद दी। और विशेष इंदौर में ये स्वामी जी का आशीर्वाद है। मैं जब भी जहाँ आता हूँ मुझे ऐसा लगता है कि हमारा जहाँ पर परिवार बैठा हुआ है, हमारे माननीय आदरणीय स्मरणीय अशोक खंडेलवाल जी हैं, क्या बात है, उनका साथ मेरा प्रेम है। अतुल बंसल है, राजू शर्मा जी हैं, तो ये मैं इनको सब महाकाल जी का गिफ्ट मानता हूँ कि जो उन्होंने मेरे पर हमने इनको आशीर्वाद देते हैं। लेकिन ये मैं इनको भाई मानता हूँ और हमेशा जब भी मैं इनको फ़ोन करता हूँ ये हमेशा सेवा के लिए तत्पर रहते हैं और मेरे मन बहुत प्रसन्न होता है। वाकई कोई भी आत्मा होती है और आत्मा का आत्मा से मिलन होता है। लगातार अध्यात्म में ये बात कही जाती है, आत्मा अजर अमर होती है और कई जन्मों का रिश्ता होता है। जब हर जन्म में एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से नहीं मिलता है, ये भी जरूरी नहीं कि मनुष्य का जीवन जो है, मनुष्य जो है एक ही कोख से पैदा हो। मनुष्य के जो रिश्ते होते हैं वो कई जन्मों जन्मांतर से जुड़े रहते हैं और वही भाव आज हमें यहाँ इंदौर नगरी में देखने को मिल रहा है। देवी अहिल्या की नगरी कहलाती, शिव भक्त देवी अहिल्या हुई। और राजपाट की भी बात करें तो माँ हमेशा शिव को गादी पर रखती थी देवी अहिल्या। और भक्ति मार्ग का यहाँ पर काफ़ी वजूद देखा जाता है, काफ़ी आस्थावान लोग यहाँ रहते हैं। इंदौर से जो देवी आई वहाँ जाते हैं वैष्णो देवी के दरबार में, उन भक्तों को आप किस दृष्टि से देखते हैं? आपने 3-4 भक्तों के तो नाम ले दिए। तो महाराज जी, मैं तो बेसिकली इंदौर में जो चीज़ देखी है, इधर श्रद्धा, विश्वास और पूजा पाठ इतना चलता है कि मेरा मन बड़ा प्रसन्न हो जाता है कि जब भी कोई उज्जैन जहाँ इंदौर का नाम लेता है तो मेरे पैर एकदम उखड़ जाते हैं कि मैं वहाँ पर पहुँचना है। क्या बात। तो जो भक्त अभी गुजरात से आए थे, मेरी सिर्फ उनसे 10 मिनट मुलाकात हुई थी, किसी ने मेरा फ़ोन नंबर दिया था, लेकिन उनकी श्रद्धा और विश्वास के साथ मैं भी थोड़ा दंग रह गया कि क्या बात है महाकाल बाबा जी को और माता की कृपा से कि कितना जुनून है उनको लोगों के हाथ। तो वो अपने पिता से बात कर रहे थे कि पिताजी आपको क्यों इस चीज़ के बारे में क्यों सोचते रहते हो, मैं आपके अकाउंट में पैसे डाल देता हूँ जितनी आप कथा करानी कराइए। और वो जो बच्चा है वो छोटा मोटा बच्चा, मैं उसको श्रवण कुमार मानता हूँ, उस बच्चे के मुंह में जवान नहीं है और वो जो भी पिताजी बात करते हैं वो तत्कर खड़ाता है, उसके मुंह में बिल्कुल आवाज़ नहीं निकलती। तो मैं बड़ा आश्चर्य हो जाता हूँ कि देखो ऐसी दुनिया है, इसलिए सारा कार्य चल रहा है, धर्म के काम चल रहे हैं। तो मैं विशेष से ये कहता हूँ कि गौ सेवा और ब्राह्मण सेवा, ब्राह्मणों को भी अच्छे अपने कर्म करने चाहिए। बिल्कुल सही कहा। तो हम जब उस चीज़ को छोड़ देते हैं तो फिर लोग भी हमें उस दृष्टि से देखते हैं। बिल्कुल सही। तो इसलिए ये जो लोग मिलते हैं आपको, ये जरूर आपने किसी समय में अच्छे कर्म किए होंगे पिछले युग के, इसलिए आपको अच्छे लोग मिलते हैं और आपको आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो मैं तो अपने आप को भाग्यशाली मानता हूँ और मेरा अपना जीवन जो है वो माँ के चरणों में लगे रहे। जहाँ भी मुझे संदेशा आए, मेरे साथ माननीय आदरणीय राहुल जी हैं, ये माँ का बहुत सुंदर गुणगान करते हैं और मेरी अपनी प्रेरणा यही रहेगी, मेरी कोशिश रहेगी कि हम पूरे हिंदुस्तान में इस माँ की चर्चा करें और माता हमें पूरा आशीर्वाद प्रदान करे, महाकाल जी का आशीर्वाद प्रदे। तो वाकई पंडित विनोद जी, आप लगातार जो बातें करते हैं दिल को छूने वाली करते हैं, आप जोड़ने वाली बात करते हैं। कहीं ना कहीं आपने वो कटाक्ष भी कर दिया जो ब्राह्मण लोग करने से बचते हैं। लेकिन मैं मानता हूँ कि भगवत गीता भी कहती है, भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण भी कहीं कहते हुए पाए सुने गए हैं कि मैं सबसे श्रेष्ठ हूँ। लेकिन एक बात जोड़ दी उन्होंने वहाँ की, मुझसे श्रेष्ठ
ब्राह्मण हैं और कहीं ना कहीं उन्हीं ब्राह्मणों को आपकी ओर से एक संकेत दिया गया है कि नहीं, ब्राह्मण को भी अपना आचरण जो है सर्वश्रेष्ठ रखना चाहिए। बिल्कुल। पिछले 2.5 दशक से, पिछले 25 सालों से आप देवी माँ के दरबार में एक सेवक के बतौर काफ़ी पहचाने जाते हैं और आपकी गुडविल जो है पूरे भारत भूमि में, बिल्कुल, कोई भी सेवा का कार्य हो, सर्वाधिक यदि फ़ोन कॉल्स पहुँचते तो आप तक पहुँचते और आप उस भक्त का, एक एक भक्त का फ़ोन उठाकर उन्हें कहने की एक उत्तम सेवा देने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। ये भाव आपके भीतर कहाँ से आया? इतनी संवेदनाओं के साथ माँ के दरबार में पहुँचने वाले भक्तों की सेवा करना बहुत बड़ा कार्य है। इसमें बारे में बताऊंगा जी कि जैसे हनुमान जी को बताया गया कि तू उड़ सकता है, उसी तरह स्वामी जी का एक मेरा अपने जीवन में एक टर्निंग पॉइंट था जी। उसने बोले, महाराज जी ने बोलते थे कि सबसे मुश्किल काम है दान उठाकर दान देना। क्या बात है। तो अब तो ब्राह्मण वो हाथी को ही पालता है, हाथी को एक साधु पालता है, उसी तरह ब्राह्मण को भी साधु पालता है। क्या बात है। तो वो तो हमें छोड़ के चले गए, लेकिन आज भी मुझे लगता है कि वो मेरे अंग संग बैठे हैं और उनकी जो बातें मैं याद करता हूँ कि उन्होंने मुझे एक नया जीवन दिया और नया प्रयागराज में जहाँ भी कुंभ, जहाँ भी धार्मिक कार्य होते थे तो मैं उनके साथ रहता था और मैं उनसे सीखा, बहुत कुछ सीखा। आज मुझे ऐसा लगता है कि मैं भाग्यशाली हूँ और मेरे पर माँ की पूरी कृपा है, महाकाल जी की कृपा है और जितने भी देश विदेश से जितने भी लोग आते हैं उनकी कृपा है। मैं उनकी सेवा करता हूँ, वो मुझे आशीर्वाद देते हैं, मैं उनको आशीर्वाद देता हूँ। जी, मैं अपने आप को बड़ा भाग्यशाली मानता हूँ। क्या बात है। वाकई महाकाल को इतना आप जप रहे हैं, माँ के दरबार में लगातार कार्य कर रहे हैं, आपके जीवन का कोई गोल होगा, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से आपको आगे बढ़ना होगा। एक प्रश्न और आता है यहाँ पर कि जब भी सिद्ध पुरुषों के साथ रहते हैं, सिद्ध स्थलों पे जो आप जैसे संत रूपी मानव रहते हैं, उनके जीवन में खूब सारे अनुभव होते हैं, देवी चमत्कार करती है, बाबा महाकाल आशीर्वाद देते हैं, तो ऐसा कई बार लगता है कि अरे वाह, हम तो पूरी तरह से फंस चुके थे, लेकिन हो सकता है ईश्वर की कृपा हो गई, भगवान बाबा की कृपा हो गई, महाकाल जी की कृपा हो गई। आपके जीवन में भी कुछ अनुभव है? मैं यही करूँगा, बार बार यही करूँगा जी कि जब मैं महाकाल में आया जी तो महाराज जी ने मुझे बोला कि अभिषेक करना है, तो मैं गर्भगृह में जाकर महाकाल जी के ऊपर अभिषेक करे थे। तो उन्होंने बोला जितने भी तो आपको मंत्र आते हैं पढ़ो जी। पंडित जी एक बात याद रखना, आज के बाद जी आप लक्ष्मी के पीछे मत भागना, लक्ष्मी आपके पीछे भागेगी, वही कृपा आज बरस रही है। हम जहाँ भी जाते हैं, कहाँ से टिकट आता है, कौन करवाता है, ये सब उस माँ की कृपा है और मुझे अपने आप को बड़ा भाग्यशाली महसूस करता हूँ कि पूरे हिंदुस्तान में जहाँ भी हमारी ज़रूरत पड़ती है हम जाते हैं और माँ का गुणगान करते हैं। और मैं लगता हूँ कि जीवन में जो अभी भी जो समय हमारे पास है उस माँ का गुणगान करेंगे, माँ किसी चीज़ की आपके लिए कमी नहीं रखेगी। बिल्कुल सीखा पंडित जी आपने, मनुष्य को बिल्कुल अपने मानव जीवन का एक ध्येय रखना चाहिए कि उन्हें प्रति क्षण बिल्कुल जो अपना इष्ट है उसे बिल्कुल स्मरण में रखना चाहिए, केंद्र में उन्हें रखना चाहिए, क्योंकि जाना उन्हीं के दरबार में, अंततः हमें उसी परम शक्ति में हमको सबको विलीन होना है और इसी ध्येय के साथ आगे बढ़ते रहे। आपने इतनी संवेदनाओं से भरी बातें हमको बताई एक आध्यात्मिक चर्चा के रूप में। मठ मंदिर, चूँकि आप एक साधक बतौर भी काफ़ी ख्यात है, क्योंकि हम आपके बारे में अशोक जी से जब भी चर्चा करते लगातार पिछले 15 दिनों से उनसे चर्चा हो रही कि पंडित जी आएंगे, वैष्णो देवी दरबार में एक बड़े सेवक के रूप में पहचाने जाते हैं, देश भर में माँ का दरबार सजाते हैं, माँ के भजनों की बयार को बहार के रूप में बहाते। आपने द प्राइम टॉक से चर्चा की, देवी अहिल्या की नगरी इंदौर में बैठकर चर्चा की, मान बढ़ा है हमारा। आपका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार, मुझे बहुत अच्छा लगा।